हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट का बैच। ठीक है, नीट 2020। हम सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ में यानी कि जुलाई में एक हमारा एग्ज़ाम आने वाला है नीट का, उसको क्वालिफाई करना है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम सब जानते हैं इस लॉकडाउन की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं क्लोज़ हैं, बहुत कम ही खुले हुए हैं, वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इंस्टीट्यूट्स को खोलने का। तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक ऑनलाइन क्लासेस में चला रहा हूँ यहाँ पर अपने इस चैनल पर। ठीक है, हम डेली के डेली हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को लेंगे और उसके MCQs को स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो 2020 में आने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर अगर जो आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और इनकेस आपको कोई डाउट लगता है कि किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टारगेट बैच को, नीट 2020 को, और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो ये चैप्टर नंबर एक्चुअली में 12th क्लास का 1 है। जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी हुई है चैप्टर 1 की, वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस देखे। जिसने सारी वीडियोस देख ली, इन क्वेश्चंस में जितने भी आज हम करने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट 30 जो क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, हम उनको आज करेंगे। तो उन वीडियोज़ को देखें और उसके बाद क्वेश्चन को करें। हालाँकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं और डेली की डेली वीडियोस को देखते हैं, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कह रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को एंश्योर करता है, यानी कि लाइफ बनी रहेगी, उसको कौन एंश्योर करेगा। तो अगर जो आपने वीडियो देखी होगी मेरी तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, पहले आप सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को एंश्योर करता है, उसका आंसर है रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। रिप्रोडक्शन जब होता है तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी कि अगले जनरेशन के ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर अगली जनरेशन, तो इसलिए क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन रेस्पिरेशन ये नहीं इंश्योर करता, डाइजेशन इंश्योर नहीं करता, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इंश्योर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ इमोर्टल। अब इनमें से इमोर्टल कौन है, इमोर्टल यानी कि अमर। प्लाज्मा सेल नहीं, प्लाज्मा सेल डाई हो जाता है, जर्म सेल, ब्रेन सेल और किडनी सेल। तो ब्रेन सेल भी डेड होता है, किडनी सेल भी डेड होता है, लेकिन जर्म सेल जो है वो डेड नहीं होता। तो कौन सा सेल इमोर्टल होता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो हम आंसर क्या देंगे उसका, दैट इज जर्म सेल, जो कि क्या होता है, इमोर्टल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है, अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो ध्यान रखें, पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है, और वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और ये किसके अंदर होता है, क्या हाउस फ्लाई के अंदर ऐसा होता है, नहीं, हनी बी, ड्रोसोफिला या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है हनी बी। किसके अंदर ऐसा होता है, हनी बी के अंदर ऐसा देखा जाता है कि पार्थिनोजेनेसिस होता है। और विप्टेल लिजार्ड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस। इनमें से कौन सा विविपेरस है, आपको पता होना चाहिए। विविपेरस हम किसे कहते हैं, विविपेरस
ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं, रनिंग बर्ड्स नो, एग प्रोड्यूस करता है। वेल, वैट या बोथ बी एंड सी। तो वेल एंड बैट दोनों ही मैमल्स हैं, और मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बी एंड सी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मुझे स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है बाइनरी फिजन इज अ मोड ऑफ। बाइनरी फिजन जो होता है वो मोड है, किस चीज़ का मोड है? तो क्या वो माइक्रो प्रोपेगेशन का मोड है? नहीं है। मैक्रो प्रोपेगेशन का है? नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ध्यान रखना, बाइनरी फिजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। लेकिन हमें ये पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दे भैया। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है द मेल्स ऑफ हनी बी। जो हनी बी के मेल्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं हनी बी के मेल्स? सेक्सुअली? नो। बडिंग तो होता ही नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन? नहीं। आंसर क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल के अंदर हाफ होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये जो कॉलम्स हमें दे रखे हैं इनको मैच करना है। इनको क्या करना है? मैच करना है। और मैच करने के बाद हमें बताना है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आइए पहले हम मैच कर लेते हैं। तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? तो बाइनरी फिजन एक्चुअली में होता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। ओके, ज़ूस्पोर कहाँ बनते हैं? तो ज़ूस्पोर बनते हैं एल्गी के अंदर। किसके अंदर? एल्गी। बात करते हैं कोनिडियम, कोनिडियम बनता है पेनिसिलियम के अंदर। बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर और गैम्यूल्स फॉर्म होते हैं स्पॉन्जी के अंदर। यानी कि ए के साथ 2 आना चाहिए, बी के साथ 1, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 3 और 5, ई के साथ 5। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में नहीं होता है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे ज़रा। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साइकॉन के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द डी ऑप्शन इज पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा एक्चुअली में क्या है? तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये पूरा नाम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या? इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंपल बाइनरी फिजन इज प्रेजेंट इन। जो सिंपल बाइनरी फिजन है वो किसके अंदर होता है? तो आप मेरी वीडियो देखें, वहाँ मैंने एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी ध्यान देते हैं ज़रा। वो ट्रिक थी सेल TPD। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना के अंदर होगा, और ट्रांसवर्सल जो है वो पैरामीशियम और डायटम्स में होगा, और एक और होता है ऑब्लिक सेरेसियम के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल बाइनरी फिजन इज प्रेजेंट इन। तो सिंपल किसके अंदर होता है? सिंपल होता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है सिंपल बाइनरी फिजन?
किसके, अमीबा के अंदर। नेक्स्ट एक्सटर्नल बडिंग, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहता है एक्सटर्नल बडिंग इज प्रेजेंट इन। अब बडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, दो टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल बडिंग, सॉरी एक्सटर्नल बडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल बडिंग इज प्रेजेंट इन, तो एक्सटर्नल बडिंग किसके अंदर होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है साइकोन, स्पॉन्जिला, हाइड्रा या ए और बी दोनों के अंदर। तो ध्यान रखना एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ निकलना, और बाहर की तरफ होता है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। द नेक्स्ट इज चूज अ डिसएडवांटेज विद रेस्पेक्ट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ये जो हमें दिए हुए हैं 4 पॉइंट, इसमें से हमें क्या करना है, डिसएडवांटेज को चूज करना है विद रेस्पेक्ट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं इसमें से डिसएडवांटेज क्या होगी। इट इज़ यूनिपेरेंटल, ये तो एडवांटेज होती है भैया, दूसरा इसको चाहिए ही नहीं, अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं। अगला, यंग वंस आर एग्जैक्ट रेप्लिका, जो इनके यंग वंस होते हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ गया, एक टाइप से हम बोले तो कि हमें प्योर चाहिए तो एसेक्सुअल, ठीक है, हो जाएगा। तो एडवांटेज के अंदर है, डिसएडवांटेज तो नहीं है ये। नेक्स्ट, सिंपल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, तो लास्ट पॉइंट बचता है, तो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल की मिक्सिंग नहीं होती है। जब जेनेटिक मटीरियल की मिक्सिंग नहीं होगी तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो यही इसकी क्या होती है, डिसएडवांटेज होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज क्लोन्स आर, क्लोन क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिर्फ ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से? नो। ओनली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से? नो। फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के दौरान बनते हैं? नो। लास्ट ही बचता है, यही ठीक होगा, देख लेते हैं। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, द करेक्ट आंसर इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट है ए और एक स्टेटमेंट है बी। कह रहा है इनको अच्छे से पढ़िए एक बार, ठीक है? तो हम पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं भैया, पढ़ लेते हैं, और ध्यान रखना अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट वर्ड टू वर्ड पढ़ना है इसको। स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पेन छोटी होती है। एंड लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पेन लॉन्गर होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लाइफ स्पेन होती है वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है? उनको देख करके आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पेन होती है वो क्या है, किसी भी स्पीसीज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है? ये सही है। तो ये देखते हैं, हमें ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कोई एक। कह रहा है ए इज़ करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। बी इज़ करेक्ट, हाँ बी सही कह रहा है, तो अभी हम इसको सही कर देते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। सी, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। ए एंड बी आर दोनों करेक्ट, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होती है वो एक स्पीसीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीसीज़ कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ स्पेन होती है। तो आइए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिनगेमी मीन्स, सिनगेमी का मतलब क्या होता है? तो सिनगेमी का मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूज होना, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना, या फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर
दो एक जैसे स्पोर्स का फ्यूज होना या फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्स, या दो अलग अलग स्पोर्स का फ्यूज होना। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तभी सिनगैमी कहलाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। ऑयस्ट्रस साइकिल इज इंडिकेशन ऑफ। ऑयस्ट्रस साइकिल जब होती है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? ऑयस्ट्रस साइकिल किसी एनिमल के अंदर हो रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या बता रही है उस एनिमल के बारे में? आइए देखते हैं। ब्रीडिंग पीरियड को बता रही है, या एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को, प्रेगनेंसी को, या मीनोपॉज को? तो आप ध्यान रखेंगे आंसर इज ब्रीडिंग पीरियड, क्योंकि जब ऑयस्ट्रस साइकिल होगा तो उसका मतलब होता है कि अब उसका ब्रीडिंग पीरियड आ गया है, और ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर होता है, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयस्ट्रस साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑयस्ट्रस साइकिल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ह्यूमन फीमेल? ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है ये? नहीं। ममेलियन फीमेल्स? क्या सारे मैमल्स के अंदर होता है? नहीं। मैमल्स, हर मैमल्स के, यहाँ पे फीमेल मैमल्स की बात की थी, यहाँ सारे मैमल्स? नहीं। ममेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, यानी कि ऐसी मैमल फीमेल के अंदर होगा जो प्राइमेट्स नहीं है, यानी कि नॉन प्राइमेट्स के अंदर होगा। ऐसी मैमल फीमेल्स जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ये साइकिल होती है। काउ, शीप, डॉग, ठीक है, एग्जाम्पल उनके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ। बाइनरी फिजन किसका टाइप होता है? तो अभी बाइनरी फिजन हमने वेजिटेटिव पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि ऑप्शन में नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ बाइनरी फिजन टाइप होता है। किसका टाइप है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, या न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन का? तो आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्माफ्रोडाइट एनिमल इज। हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से होते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल बाइसेक्सुअल एनिमल्स को कहा जाता है। तो बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं? स्पाइडर? नो। हनीबी? नो। एस्केरिस? नो। लीच? यस, लीच इज ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ओके, बात समझ में आ रही है? इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी पे लिखने और इनको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है इनको, ठीक है? तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर्स इन। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये किसके अंदर होता है? तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, सेल डीपीटी, सेल टीपीडी का, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना के अंदर, और ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन पैरामीशियम और डायटम्स के अंदर। तो हमें पूछा गया है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो ट्रांसवर्स पैरामीशियम और डायटम्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे पैरामीशियम मेरा लास्ट में। यूग्लिना के अंदर नहीं होता है, अमीबा के अंदर नहीं होगा, हाइड्रा के अंदर नहीं होगा, किसके अंदर होगा? दैट इज पैरामीशियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ सिंपल बाइनरी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। द नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना इज। यूग्लिना के अंदर किस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ई फॉर यूग्लिना, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स होगा? नहीं। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब सिंपल ही होता है, ध्यान रखना। मल्टीपल फिजन होगा? नहीं। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। तो आप इस चीज़ को अगर जो ध्यान रखते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। और याद कर ही लो यार, क्या जा रहा है, ठीक है। वाई इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम्स डिसएडवांटेज? यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कभी कभी डिसएडवांटेज होता है, क्यों? तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि किस वजह से डिसएडवांटेज होता है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इट अलाउस सीडेंट्री एनिमल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट मेट। बिना मेट के ही ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये डिसएडवांटेज में तो आया नहीं, ठीक है, तो एडवांटेज में आ गया, ओनली सिंगल मेट रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट, इट अलाउस एनिमल्स टू प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग क्विकली। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये भी एडवांटेज में है। इट सेव्स टाइम, ये समय को बचाता है और एनर्जी को भी बचाता है ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है और टाइम लगता है, ये उसको भी बचाता है, तो ये भी क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। लेकिन हमें तो डिसएडवांटेज देखना, तो लास्ट वाला ही बचता है और यही आंसर है। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। ये क्या करता है, ये जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को बनाता है जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है और कोई ओवल्यूशन नहीं होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो हाइड्रा के अंदर एक्सटर्नल बडिंग होती है, बाहर की तरफ से बडिंग होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बोल दें आप, एक्सटर्नल बोल दें, बात सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोजीनस बडिंग इसके अंदर होती है। एंडोजीनस बडिंग नहीं होगी, गैम्यूल फॉर्मेशन नहीं होंगे, ए और सी नहीं। ओके, द लास्ट और 23rd क्वेश्चन इज एक्सटर्नल सिनगेमी अकर्स इन केस ऑफ। एक्सटर्नल सिनगेमी यानी कि बाहर की तरफ गैमेट मिलते हैं, किस केस में मिलते हैं, रेप्टाइल्स के केस में नो, बर्ड्स के केस में नो, मैमल्स के केस में नो, बोनी फिश एक्वेटिक है तो बोनी फिश के अंदर ऐसा होता है, जिसमें क्या होगा, मेल अपने गैमेट छोड़ देगा, फीमेल अपने, ठीक है, वाटर में ही, और वाटर में वो दोनों बाहर मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक्सटर्नल सिनगेमी होगी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो इसी बात पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। अभी 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं ज़रा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, इन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में कौन अपना रोल प्ले करता है, तो दिया हुआ है डे लेंथ, दिन कितना बड़ा होगा वो, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन में है ओनली सी, क्या सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में, बी ओनली बी यानी कि नर्वस सिस्टम सिर्फ इन्वॉल्व होता है, और सी में दिया हुआ बी एंड सी ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और डी में दिया हुआ ए बी सी तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर है तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। डे लेंथ भी कंट्रोल करेगी, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करेगा, और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स सो द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर गैमेट्स। यानी कि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनके नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। हनी बी एंड हाइड्रा, कॉकरोच एंड मॉस्किटो, मंकी एंड फ्रॉग, हाउस फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई। तो आंसर है हनी बी एंड हाइड्रा, इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशन के केस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज नोन एज सिनगैमी। तो वहाँ पे था सिनगैमी इज, सिनगैमी क्या होता है, और ठीक है यहाँ पे क्या पूछ लिया, मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूज़न क्या कहलाता है, तो आंसर है सिनगैमी। क्या कहलाएगा वो, सिनगैमी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन कांट बी इंक्लूडेड अंडर बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर नहीं है। तो ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं
आप बस चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस को देखें, मेरी हर एक पार्ट को देखें, अच्छे से उसको नोट डाउन करें, लिखें। उसके बाद अगर जो आप ये करते हो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन केस कोई डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स में जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए 2020 जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उनको तो ज़रूर ही आप क्या करें, शेयर करें उनके साथ। ओके, तो हम यहाँ पे कहने वाले हैं एक्चुअली में कौन सा बेसिक फीचर नहीं है। तो देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो रिप्रोडक्शन जब होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो बेसिक फीचर है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बनेंगी, ठीक है। मियोसिस इज नेवर इन्वॉल्व, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता है। एज ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक, बस यही गलत है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो मियोसिस और माइटोटिक दोनों डिवीज़न होती हैं। अगर जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मियोसिस और माइटोटिक दोनों होगा, लेकिन प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर माइटोटिक होता है खाली, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या है, बेसिक फीचर नहीं है, अदरवाइज ग्रोथ भी होती है। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ ए डॉग इज़, जो डॉग है उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितनी होती है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये ईयर्स में डाटा दिया हुआ है, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो आंसर है 20 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होती है किसी भी डॉग की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्स आर कवर्ड विद अ टफ लेदरी कोट इन केस ऑफ, यानी कि जो एग प्रोड्यूस होते हैं उस पर एक टफ लेदरी कोट होता है, किस केस में ऐसा होता है। शार्क के केस में होता है, नहीं। बोनीफिश, नो। लिजार्ड, यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स में नहीं होता है, किस में होता है, लिजार्ड। लिजार्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। लाइफ स्पेन इज ए पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, जो लाइफ स्पेन होता है वो एक पीरियड है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का। नेक्स्ट, बी, ऑल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पेन भी कम होती है। सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी होगी वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, ये आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में 30 का आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी या डी। ओके, अगर जो आप फिजिक्स की क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के लिए एक मैं लिंक सेंड करूँगा, उससे आप ले सकते हैं, फिजिक्स बाय राहुल बंसल, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय MSK, और इसको फॉलो करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ हर जगह जहाँ भी पॉसिबल हो सके, और इसको डे बाय डे आप इस पर एक्टिव रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बायोलॉजी बाय MSK।